लाइव आए हैं तो थोड़ा सा हमेशा की तरह सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ जस्ट। गाइस आज काफी सारी नई चीजें लॉन्च हुई हैं। उसमें से जो हमें सबसे अवेटेड था, Xiaomi Pad 7 लॉन्च हो गया है, 7 Pro लॉन्च हो गया है। और अपने जो बाकी थे MI 15 15 Pro, ये दोनों लॉन्च हो चुके हैं आज। एंड हाइपर ओएस भी लॉन्च हो गई है। सो इस पे आज हम लोग बात करेंगे। मैं फटाफट से थोड़ा सा सेटिंग्स कर देता हूँ बस। यस, डन। ओके, क्विकली सेव हो जाओ। यस। सो यस, सेटिंग्स हैव बीन डन। करण गरेजा, हाय करण, कैसे हो आप? हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। आई होप लक्ष्मी जी आप सब लोगों के घर जल्दी से जल्दी आए। रोहित, ड्यूपेट MI Pad 7 प्राइस सनराइज। हेलो सर, हाय सनराइज। यार जो MI Pad 7 जो लॉन्च हुआ है वहाँ पे, चाइना में आज लॉन्च हो गया है। ठीक है। और जो उसका प्राइस है, फोटो मैंने आज थंबनेल पे डाल दी है, वो कैसा दिखने वाला है, तो वो मैंने डाल दी है। और उसके हिसाब से देखो, जो प्राइस इंडिया में आएगा आपको 30,000 के आसपास आने वाला है। अभी ये मत समझना चाइना में रिलीज हो गया तो यहाँ खट से आ रहा है, यहाँ टाइम लगेगा। बट एटलीस्ट जो आपकी जानकारी, जो आप चीज जानना चाहते थे कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, वो अब पूरी आउट हो गई है। तो मैं आपको मैं हाइपर ओएस के बारे में भी बताऊंगा, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस पे आपको क्या क्या मिलता है। हाइपर चलिए पहले हम MI Pad 7 की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे व्यूवर्स होंगे जो MI Pad 7 के लिए वेट कर रहे होंगे। मैं क्विकली कहाँ चला गया, अभी तो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली थी, हाँ। विक्रम, हाय विक्रम। अच्छा, आपने प्रोसेसर के लिए पूछा है। मैं सबसे पहले MI Pad 7 की ही बात करने वाला हूँ, फटाफट से ले लेता हूँ आपके लिए। सो Xiaomi Pad 7 और Pad 7 Pro लॉन्च हुए हैं, दोनों का डिस्प्ले 11.2 इंचेस का है। ठीक है। 3K रेजोल्यूशन है इस बार। 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। और जो Pad 7 है, उसमें आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन का 7 प्लस Gen 3। और जो प्रो वर्जन है, जो कि इंडिया में नहीं आएगा, ऑफकोर्स हमें पता ही है, Snapdragon 8s Gen 3। तो ये है उसमें कॉन्फ़िगरेशन। करण, आप कह रहे हैं हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस आपको भी, आप सभी व्यूवर्स को हैप्पी धनतेरस। सो जैसे कि हमने शुरुआत, मैंने आपको पहले से बता दिया, उसका डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन, मेन तो प्रोसेसर होता है, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। और ये हाइपर ओएस 2.0 के साथ ही आएगा। एलसीडी डिस्प्ले है दोनों में। एंटी ग्लेयर है इस बार। ये जो इन्होंने चीज नई करी है कि जो डिस्प्ले में रिफ्लेक्शंस आती थी वो यहाँ पे कम होंगी। और ये वाली तो इन्होंने बात करी। एक चीज इसमें इन्होंने और बात करी थी, एक तो हाइपर उसमें इन्होंने काफी सारे चेंजेस किए हैं, तो वो बात कर रहे हैं कि काफी सारा बेटर होने वाला है। और इन्होंने कुछ अ, बात करी थी, कुछ AR ऑप्टिकल कोटिंग, वो जो लाइट की इंटरफेरेंस को कम करती है। और जब आप इसमें स्टाइलस वगैरह यूज करेंगे जो डिस्प्ले में, तो आपको कुछ पेपर लाइक फील आएगा। सो ये सब कहानी ब्ला 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 जो डिस्प्ले पे करती है हर बार चीजें, वही है। यूनी मेटल बॉडी डिजाइन है इस बार। बाकी तो सब, मतलब जो कहानी है, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर ब्ला ब्ला ब्ला, आधा सॉफ्टवेयर तो आता नहीं है उसमें। हाँ, इस बार जो है, एक चीज आपको जो नई देखने को मिलेगी, वो है इस बार फ्लोटिंग कीबोर्ड आपको दिखा। अगर आपने देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, जो थंबनेल मैंने अभी डाला है, उसमें जो कीबोर्ड आपको दिखता है, इस बार ये वाला नया कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसमें एक अच्छी चीज है, बिकॉज ये जो कीबोर्ड है काफी कंफर्टेबल होता है यूज करने के लिए। एंड और एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो ऐसा कुछ दिखने वाला है, मतलब कुछ नया तो नहीं दिख रहा है, डिजाइन वाइज ऐसे ही है। और ये जो है Xiaomi Pad 7 है, आई थिंक इसकी फोटो आपने देख ही ली होगी। तो ऐसा दिखने वाला है कुछ। ये जो कीबोर्ड है इस बार, ये नया कीबोर्ड है। एंड आई होप सस्ता हो, महंगा तो कुछ भी बना देते हैं। आई होप ये सस्ता हो। गाइस, मैं आप लोगों के क्वेश्चन ना फटाफट से लूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, क्योंकि काफी लोग Xiaomi Pad 7 के लिए वेट कर रहे थे।
तो अभी एक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। Xiaomi Pad 7 और जो 7 Pro के बीच में क्या-क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैंने बताया था सॉरी गाइस, 11 इंच का डिस्प्ले, 11.2 इंच का, वो दोनों में एक जैसा ही है। 32x2136 रेजोल्यूशन मिलने वाला है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलेगा। डॉल्बी विजन, ये सब कहानी कहानी हमको पता है, सबको मिलेगी मिलेगी। Xiaomi Pad 7 में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3, जो कि ऑफकोर्स 4nm मोबाइल पे बना हुआ है। एड्रेनो 732 जीपीयू आएगा। पैड 7 प्रो जो है उसमें आपको 3.4 गीगाहर्ट्ज का जो ऑक्टा कोर है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, ये आपको वहां पे देखने को मिलेगा। 8 GB 12 GB स्टोरेज आपको मिलेगी LPDDR5 इस बार, ठीक है। UFS 3.1 मिलेगी आपको Xiaomi Pad 7 में, और 4.0 मिलेगी आपको प्रो में। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्रोमाइज मारा है, बट UFS 3.1 भी अच्छी खासी फास्ट है, तो वो आपको मिल जाएगी Xiaomi Pad 7 में। 4 आपको मिलेगी प्रो में। हाइपर OS 2.0 पे आएगा ये। अब कैमरे का भी मैं बता देता हूँ, कैमरे में भी थोड़ा सा डिफरेंस आया है। जो पैड 7 है उसमें आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, ठीक है। पैड 7 प्रो उसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है तो इस बार कैमरे पे उन्होंने थोड़ा सा काम किया है, लेकिन प्रो वर्जन के लिए। पैड 7 में जो है फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, जबकि 7 प्रो में जो है वो आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। और वेट 490 ग्राम है इसका। वाईफाई 7 के साथ इस बार आपको देखने को मिलेगा। और जो बैटरी है इसकी, वो आपको मिलने वाली है 88,050 mAh, 8850 mAh प्रो में, एंड 8650 mAh ये जो अपना नॉर्मल वेरिएंट है उसमें देखने को मिलेगा। 45 और 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करेगा। 45 फास्ट चार्जिंग जो होगी वो पैड 7 में होगी। 67 की फास्ट चार्जिंग जो होगी वो प्रो वर्जन में होगी, फास्ट चार्जिंग। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो गाइज, जो पैड 7 8 GB 128 वेरिएंट चाइना में जो प्राइस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इंडिया में तो कुछ अलग प्राइस आएगा। तो उसकी कीमत है 23,540, 8 GB वाले की। जो 8 256 GB है चाइना में, पैड 7 की उसकी कीमत है 27,000 रुपये। पैड 7 प्रो, सॉरी, पैड 7 एक 12 GB 256 GB वेरिएंट भी आएगा इस बार, जो कि पिछली बार नहीं आया था पैड 6 में। उसकी कीमत 30,000 रुपये यहाँ पे चाइना में है। जो 7 प्रो है 8 GB 128, वो 29,000 का है। 7 प्रो 12 256 GB, वो आपका 36,000 का है चाइना में। और एक और वेरिएंट है 12 GB 512 GB प्रो में, वो आपका 41,000 का है। तो देखो, प्रो वर्जन तो इंडिया में आना नहीं है, इसलिए मैंने जोर ज्यादा नहीं दिया उस पे। बट हमें पता है पैड 7 आना है इंडिया में, तो आज ये लॉन्च हुआ है, देखो 2 या 3 महीने तो लेगा लेगा। अगर उससे पहले आ जाता है तो अच्छी बात है, बट चांसेस बहुत कम है इसके कि दिसंबर से पहले ही इंडिया में लॉन्च होगा। तो एक एक इस बार इन्होंने नई नैनो सॉफ्ट स्क्रीन भी कुछ लॉन्च किया हुआ है, एक नया एडिशन बनाया है, उसके लिए थोड़ा सा पैसा और खर्च करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो गाइज, ये थे आपके Xiaomi Pad 7 और 7 Pro। और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे, मैं फटाफट से उनको ले लेता हूँ, फिर HyperOS 2 के बारे में भी बात करते हैं। प्रियांशु रावत, आप कह रहे हो एम आई पैड एक्सपेक्टेड प्राइस इन इंडिया। गाइज, प्राइस इसका 30,000 के आसपास ही रहेगा, दैट इज फॉर शॉर्ट। विक्रम, आप कह रहे हो 7 प्लस जेन N22 स्कोर 15 लाख, नॉट बैड एट ऑल। विक्रम, सही है, 7 प्लस जेन 3 के हिसाब से सही है। बट अगर मैं बात करूं, आप 30,000 रुपये खर्च करोगे आज 8 Gen 4, जब तक ये रिलीज होगा इंडिया में 8 Gen 4 आ जाएगा। उस हिसाब से इनको 8 Gen 2 भी अगर दे देते तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर रहता, ग्राफिक वाइज थोड़ा सा बेटर रहता। राहुल प्रताप सिंह, आप कह रहे हो मोटो फ्यूजन 50 पिक्सल 7A बेस्ट कैमरा एंड बेस्ट बैटरी लाइफ। राहुल प्रताप, देखो कैमरे की अगर मैं बात करूं, 7A बहुत बेस्ट है कैमरे में। बैटरी लाइफ में आपको फ्यूजन 50 ज्यादा बैटरी बैकअप देगा। अच्छा, प्रदीप यादव, आप पूछ रहे हो 7 Gen 3 का N22 स्कोर 870 है, 870 के आसपास है। फिर अपग्रेड कैसे हो गया, 8 1 Gen या 8 Gen 2 देना चाहिए था। प्रदीप यादव, मैं कंप्लीटली आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। इन्होंने 8 Gen 2 देना चाहिए था, मतलब अभी तो बनता है इतने पैसे खर्च करने के बाद। देवांश पाल, आप कह रहे हो Xiaomi Pad 7 और OnePlus Pad 2। देवांश पाल, OnePlus Pad 2, क्योंकि उसमें ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर है। तो ये आंसर था आपके लिए। नवरीत कौर, आप कह रहे हो लॉन्च डेट इन इंडिया
नवरीत, लॉन्च डेट इंडिया में इसकी रहेगी ऑफ कोर्स दिसंबर के बाद ही आप समझो। अगर कुछ पहले लीक होता है तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा, लेकिन चांसेस ना के बराबर। विक्रम, आपके लिए वन प्लस पैड टू इज बेटर, ऑफ कोर्स यस, कंप्लीटली अग्री विद विक्रम हेयर ऑल्सो, वन प्लस पैड टू डेफिनेटली बेटर है। प्रदीप यादव, आप कह रहे हो पैड 7 से बेटर वन प्लस पैड मीडिया टेक 9400 25K का मिल रहा है। 9400 नहीं है उसमें, वन प्लस में थोड़ी है। उसमें 9000 है। जो वन प्लस पैड की आप बात करें उसमें मीडिया टेक 9000 मिलता है, 9400 नहीं है उसमें। कूल, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर दे दिए। एंड आई होप आपको थोड़ा सा यूजफुल लगी हो Xiaomi Pad 7 और 7 Pro की इंफॉर्मेशन। आई नो ज्यादा यूजफुल तो ये तब होगी जब इंडिया में लॉन्च होगी, राइट? तो बट फिर भी, क्योंकि आई एम श्योर मेरी तरह आप सब लोग Xiaomi Pad 7 का वेट कर रहे होंगे, जानना चाहते होंगे कि भाई इसमें नया क्या आया है इस बार, इस पे पैसे खर्च करें या नहीं करें, या वन प्लस पैड 2 जैसा कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन के आ रखा है। एंड जब तक 7 लॉन्च होगा ना इंडिया में, तब तक इसके प्राइस और नीचे आ जाएंगे वन प्लस पैड 2 के। तो डेफिनेटली वो बेटर चीज है। जो इसका कीबोर्ड इस बार नया आया है, जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये जो नया कीबोर्ड है आईपैड के में ऐसा फ्लोटिंग कीबोर्ड मिलता है, ये एक नया चीज है। ये डेफिनेटली काफी यूजफुल रहने वाला है, ये वाला जो एडिशन रहेगा। ओके, इसके साथ ही मैं बात करने वाला था हाइपर ओएस पे भी। सो गाइस, हाइपर ओएस का जो इन्होंने शेड्यूल अभी दिखाया है, मुझे मतलब थोड़ा सा दुख हो रहा है वो बताते हुए, क्योंकि आई होप ये ऐसा ना हो। इन्होंने देखो सबसे पहले किया है कि जो नए डिवाइसेस को मिलेंगे Xiaomi Pad 7 7 Pro को, इनको तो ऑफकोर्स नया HyperOS 2.0 मिलेगा ही मिलेगा। Xiaomi 15 15 Pro को भी मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो टीवी वगैरह है, मैं उसको कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ। इनकी वॉचेस को मिलेंगे। हाँ, नवंबर से मिलना शुरू होगा Xiaomi 14 को। और उसके अलावा कोई इंडिया में है ही नहीं। Xiaomi 14 अल्ट्रा प्रो इनको नवंबर में मिलेगा। दिसंबर में मिलेगा Xiaomi 13 को। सीवी फोन इंडिया में है तो मैं इंडिया का बता देता हूँ, और Redmi Note 14 14 को मिलेगा ये नवं दिसंबर में। और उसी हिसाब से दिसंबर में Xiaomi पैड प्रो वगैरह, Redmi पैड प्रो 5G, जो जो भी लोग जिन्होंने भी Redmi पैड प्रो खरीदा है, आई एम श्योर पोको पैड का भी शेड्यूल यही होगा। तो Redmi पैड प्रो एंड Redmi पैड प्रो 5G को ये मिलेगा दिसंबर में। जो हाइपरओएस अपडेट है ये दिसंबर में मिलेगा आप लोगों को। और फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, यानी दिसंबर के बाद, तब जाके ये मिलेगा हमको Xiaomi Pad 6 को। तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा इंतजार करवाने वाले हैं। तो मतलब ये जो इन्होंने रिलीज किया है शेड्यूल, उसके हिसाब से Xiaomi Pad 6 को ये जनवरी से मार्च के बीच में ही मिलेगा। आई थिंक इन्होंने HyperOS 1 के लिए भी ऐसा ही कुछ शेड्यूल किया था, और फर्स्ट क्वार्टर पे ही दिया था ईयर के। सो ये तो शेड्यूल है इनका फॉर HyperOS के लिए। And मैंने कुछ निकाला था कि इसमें आप लोगों के लिए नया क्या रखा है इन्होंने। तो बेसिकली इन्होंने काफी सारी नई नई टर्मिनोलॉजी का इन्होंने यूज किया है कि भैया इसमें ये नया है, ये नया है। मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ। इन्होंने इस बार इस पे ये भी सेटअप किया है कि ऑफ कोर्स आपकी कंटिन्यूटी रहे, आप Xiaomi फोन से अपना डेटा टैबलेट पे यूज कर सकते हो, कनेक्टिविटी बनी रहेगी। बट इन्होंने इस बार iOS के लिए भी किया है, अगर आपके पास आईफोन है तो भी आपके चल जाएंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी बाकी एंड्रॉयड कॉम्पिटिटर से आईफोन के लिए तो ये मतलब रेडी ही है। ठीक है। ओके, सो अभी मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi पैड सॉरी पे, जो अपनी HyperOS 2.0 आने वाली है, उसमें नया क्या मिलने वाला है आपको HyperOS 2.0 के बारे में। सो ये कुछ कहानी इन्होंने दिखा रखी है, अगर आप लोग देख पाएंगे, हाइपर केयर करके कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, Xiaomi हाइपर केयर। तो इसके हिसाब से ये आपको बता रहे हैं इस बार आपको ज्यादा फ्लूइड, ज्यादा स्मूथ ओएस मिलेगा, जो कि हर बार की तरह कहानी होती है और हमें मिलता है नहीं। तो इस बार ये कह रहे हैं कि इसमें आपको हेटेरोजेनियस कंप्यूटिंग मिलती है, उसके हिसाब से ये टाइप ऑफ जो प्रोसेसर इसमें डाला गया है उसमें ये इसको ब्रेक कर देता है। अपने टास्क को ब्रेक करता है ताकि आपको स्मूथ विजुअल्स मिले, और आपकी वीडियो वॉचिंग एंड गेमिंग,
सो इसने इस हिसाब से मतलब ये इम्प्लीमेंट करने जा रहा है कि इस बार आपको थोड़ा गेमिंग और वीडियो वॉचिंग यहाँ पे बेटर मिलने वाली है। एंड इसी वजह से इसका ये भी कहना है कि आपको बैटरी बैकअप भी यहाँ पे बेटर दिखाई देगा इस बार Xiaomi की जो हाइपर ओएस 2.0 आएगी। साथ में इसने ये भी बोला है कि इस बार आपको इम्प्रूव्ड वाईफाई मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, 5G कनेक्शन मिलेगा। और उस पे इन्होंने बोला है फाइल ट्रांसफर स्पीड जो है 33% फास्ट होगी। और जो डिले था वो उन्होंने 54% डाउन किया है। जो सिग्नल ट्रांसमिशन होते हैं नेटवर्क वगैरह में, तो आपको बेटर नेटवर्क कनेक्टिविटी भी मिलेगी इस बार आपको। एआई में इन्होंने कुछ यहाँ पे इस बार डायनामिक वॉलपेपर दिए हैं, तो मैं डायनामिक वॉलपेपर का बता देता हूँ ये, क्योंकि ऑलरेडी अपने सैमसंग टैब S9 वगैरह में मिलता ही है। सो डायनामिक वॉलपेपर में ये होता है कि आपको बेसिकली मान लीजिए मेरी एक इमेज है फॉर एग्जांपल, अगर बारिश हो रही है तो मेरी फोटो के ऊपर बारिश आ जाएगी, अगर कहीं पे धूल चल रही है तो थोड़ा सा फॉगी हो जाएगा, क्लाउड है तो थोड़ा सा क्लाउडी हो जाएगा, ब्राइट सन है तो थोड़ा ज्यादा ब्राइट पिक्चर दिखाई देगी। तो मतलब बेसिकली इससे आपको ये भी पता लगता रहेगा कि आपका वेदर टेम्परेचर कैसा है। तो ये कुछ डायनामिक वॉलपेपर कहते हैं इसको। तो इस हिसाब से वॉलपेपर्स आपको देखने को मिलेंगे इस बार ये जो हाइपर ओएस 2 है। और साथ ही ये कह रहा है कि आपको मूवी लाइक, जैसे मूवी के पोस्टर्स वगैरह होते हैं उस हिसाब से कुछ आपको कस्टमाइज करने को वॉलपेपर्स मिलेंगे। और सिंपल मैं बात बताऊं तो आईओएस का चोरी किया हुआ फीचर है, वो कंप्लीट बिल्कुल छाप दिया है इस बार इन्होंने। तो अब आप अपनी जो है वो भी आप आराम से यहाँ पे कर पाएंगे। ओके। एंड ऑफ कोर्स इन्होंने जो पूरी बात कही कि इस बार डायनामिक है, एक इन्होंने यहाँ पे बात की है, सबका अपना एआई असिस्टेंट आता है, तो इन्होंने अपना सुपर शाओई SXIAOAI, अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे मुझे नहीं पता, उसको तो हम शाओमी बोलते हैं। शाओई एआई करके कुछ नाम है इसका। तो ये आपके लिए कुछ ऑटोमेटिक टास्क कर सकता है, आपके फॉर्म फिल कर सकता है बेस्ड ऑन द डेटा, आपके लिए अलार्म रिमाइंडर सेट वेट कर सकता है, बेसिकली जो गूगल भी करता है। तो वो कुछ नई तूफानी चीज तो है नहीं, बट फिर भी ये कहता है कुछ आपको नए एआई के फीचर्स मिलेंगे हाइपर ओएस 2 में। इसके साथ ही कह रहा है कुछ नया एआई मैजिक पेंटिंग, कुछ इन्होंने फीचर डाल दिया हाइपरओएस 2.0 में। एंड ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो, थोड़ा सा फोटो निकाल के आप ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैंने कुछ होता हुआ देखा नहीं है एआई के नाम पे, मैजिक पेंटिंग ब्ला ब्ला ब्ला। और यहाँ पे आपको इस बार वो मिल जाएगा, रियल टाइम वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसमिशन मिल जाएगा, जिससे आपके नोट्स बनाना वगैरह थोड़ा इजी हो जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन मिल जाएगा लैंग्वेजेस का, वो आपके लिए तब यूज है अगर आप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं जो आपकी भाषा नहीं जानते। यूजुअली ऐसा भी बहुत कम होता है, अदर देन बिजनेस पीपल जो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और या वीडियो कॉल पे, तो उनके लिए आएगा। और कुछ जेस्चर बेस्ड वीडियो कॉलिंग के इफेक्ट्स आ जाएंगे। इस बार इन्होंने कुछ एआई फ्रॉड डिटेक्शन का भी डाला हुआ है। तो बेसिकली अगर आप कुछ इमेजेस देखते हैं जिसपे किसी और का फेस लगा हुआ होता है या कुछ भी होता है, वो बेसिकली आपको बता देगा कि ये एआई एडिटेड पिक्चर है एंड यू शुड नॉट बिलीव ऑन दिस। तो मतलब एक तरीके से अलर्ट कर देगा आपको। ओके, स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी की इन्होंने बात बोली है कि इस बार ज्यादा सिक्योर ओएस इन्होंने बनाया है, चिप लेवल पे इन्होंने सिक्योरिटी डाल दी है। ओके, ताकि कोई भी आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ ना खेल पाए। एनक्रिप्शन है, क्लाउड पे भी है और ऑन डिवाइस पे भी आपको एनक्रिप्शन मिलेगा। तो इनका प्रॉमिस है कि आपका हाइपर ओएस में डेटा काफी ज्यादा सेफ रहेगा। क्रॉस इकोसिस्टम की जैसे मैंने बात करी थी अभी, तो ये कहते हैं कि इस बार अगर मान लीजिए आपके पास टैबलेट है और Xiaomi का फोन है, तो उसमें स्विच करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और आप इजीली अपना फोन अपने टैबलेट में रिसीव कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो काफी सारे जो नोट्स आप मोबाइल पे बनाते हैं वो आपको टैबलेट पे मिल जाएंगे। टैबलेट के साथ साथ अगर आप पे Xiaomi का टीवी भी है, तो Xiaomi के टीवी में भी आपको कॉल आ सकती है, और आपके नोट्स जो आपने फोन या टैबलेट पे बनाए वो भी आप टीवी पे देख सकते हो। अब मैं ये सोच रहा हूँ टीवी पे कौन नोट्स देखता है, बट एनीवेज ये कहते हैं कि आप देख सकते हो अब। यही नहीं, ये आपको कहता है कि अब आपके पास अगर एप्पल का डिवाइस है, मैकबुक है, तो सेम फीचर आपको उसमें भी मिल जाएगा। मतलब ये हमको, अगर हमारे पास iQOO का फोन है, वीवो का, सैमसंग का फोन है, तो हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एप्पल को अलाउ कर रहा है कि भैया तुम आओ मेरे डिवाइस को यूज करो। तो एनीवेज ये एक फायदा मिलेगा जो एप्पल के डिवाइस के यूजर्स हैं, आईपैड है, मैकबुक है, उनके साथ भी ये
सिंकअप हो जाएगा। और जेस्चर कंट्रोल्स के फीचर्स आपको मिलेंगे एंजॉय करने के लिए। इसमें आपको, हाँ, एक फीचर ये है कि आप इसमें दो कैमरे को यूज कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर एक कैमरे से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और अगर मुझे ये भी दिखाना होता कि मैं अपने मोबाइल में क्या क्या देख रहा हूँ, तो मैं एक दूसरा कैमरा भी डिप्लॉय कर सकता हूँ उस पे। तो आप दो कैमरे एक साथ यूज कर सकते हो और किसी लाइव वीडियो कॉल या वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग पे आप दो कैमरे एक साथ यूज कर सकते हो। ये फीचर अगर आप आईपैड या मैकबुक वगैरह में देखेंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल, तो वो इस बार इन्होंने यहाँ पर भी डाल दिया है। तो ये सारे फीचर्स थे Xiaomi की जो नई ओएस आ रही है हाइपर ओएस 2.0 के लिए। तो मैंने क्विकली आपके लिए डिस्कस कर लिया है आपके साथ हाइपर ओएस 2.0 में आपको क्या नया मिलने वाला है, एम आई पैड 7 में क्या मिलेगा, Xiaomi का पैड 7 प्रो में क्या मिलेगा। तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे भेज देना। सिर्फ आप डेट के बारे में पूछोगे तो मुझे नहीं पता। जो उम्मीद है वो दिसंबर के आसपास है। और प्राइस जो है वो अंदाजन मैंने आपको चाइना मार्केट के हिसाब से बताई दी है। इंडिया में भी नियरली 30,000 के आसपास से शुरुआत होगी इसकी। बाकी दानिश फिरदौसी आप पूछ रहे हो सर 10,000 के नीचे टैबलेट बता दे प्लीज, आई एम पुअर। दानिश, अगर आपको 10,000 के आसपास चाहिए तो आप यूज कर सकते हो इन्फिनिक्स का जो एक्स पैड आता है। वो 10,000 के नीचे आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, आपके बजट में फिट हो जाएगा। निशांत शर्मा आप कह रहे हो भाई पैड 7 और पैड 6 प्लीज रिप्लाई। निशांत, इफ यू कैन वेट then go for Xiaomi Pad 7. It will launch in 3 months. If you need your tablet instantly, then you can go for Xiaomi Pad 6. So that's answer for you. Omkar आप पूछे sir got tab plus for 12K and 1,000 cashback after 30 days. चलिए ओमकार, अच्छी बात है, आपको आज धनतेरस के दिन कैश बैक मिल गया है, और क्या चाहिए। लक्ष्मी जी तो आ गई आपके पास। तो चलिए बधाई हो ओमकार जी आपको। क्रिश आप पूछे सर एप्पल 9th और एप्पल 10th जेन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या, 2024 में 9th जेन सही रहेगा। क्रिश देखो, सिंपल सी बात है, अगर 2024 में आपका बजट 20,000 रुपए, तो आप 9th जेन ले लो, आपके रिक्वायरमेंट में फिट होता है। ठीक है। देखो, प्रोसेसर में फर्क है, उसका डिजाइन डिस्प्ले में फर्क है, कॉपी करने की स्पीड में फर्क है, और फर्क है जो स्टाइलस आप यूज कर सकते हो उसमें फर्क है। तो फर्क उसमें काफी ज्यादा है। तो अगर आपका बजट 30,000 तक पहुंचता है तब आप आईपैड 10 जेन ले सकते हो। सॉरी गाइस। बट अगर आपका 20,000 तक बजट है तो आपका 9 से भी काम चल जाएगा। अगर आपको मल्टीमीडिया वॉचिंग वगैरह ही करना है, लेक्चर ऑनलाइन जूम मीटिंग्स करनी है, तो आपका काम 9 से भी चल जाएगा आईपैड 9 जेन 2024 की अगर मैं बात करूं तो। ओमकार आप कह रहे हो दानिश भाई लिनोवो की टैब M11 लेता, बहुत डिस्काउंट चल रहा है उसकी साइट पर। ओमकार, आपने अच्छा सजेशन दिया है, बट उन्होंने क्योंकि 10,000 के नीचे ही बोला और जो M11 है वो 11 से 12,000 के बीच में आ रहा है, तो इस वजह से मैंने उनको रेकमेंड नहीं किया। बट आपने भी उनको अच्छा सजेशन दिया है तो वो कंसिडर कर सकते हैं डेफिनेटली। हेल्थ मैक्स पैड 7 इंडिया में कब और कौन से स्टोर पर लॉन्च होगा। हेल्थ मैक्स जो Xiaomi पैड 7 है वो इंडिया में लॉन्च होगा, देखो दिसंबर के आसपास ही लॉन्च होगा। और वो हाइपर ओएस 2.0 के साथ ही आएगा। जब लॉन्च होगा तो वो आपके जो MI स्टोर पे वहां पे भी मिलेगा और ऑनलाइन भी मिलेगा। अच्छा ओमकार, आप बता रहे 9,000 का आ गया है प्राइस। ओके, तब तो अच्छा है, तब तो डेफिनेटली आप लिनोवो का M11 ले सकते हो, नो डाउट चलेगा। तो आपके पास देखो अच्छा है ऑप्शन है, एक ऑप्शन मैंने बताया, एक आपको ओमकार ने बता दिया दानिश भाई। तो आई होप ये आपके बजट में भी बैठ जाएगा और आपके लिए यूजफुल भी रहेगा। क्रिश आप कह रहे हो सर आईपैड में अपडेट न आने से उसका बेसिक यूज नहीं कर सकते क्या, जैसा PW ऐप टेलीग्राम। क्रिश ऐसा नहीं है, देखो जो आज के हिसाब से बेसिक फीचर्स है वो तो आपको सारे ही मिलते हैं, आपको नोट्स बनाने को मिलता है, वीडियो वॉचिंग मिलता है, वीडियो एडिटिंग मिल जाता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जब नए, मोस्टली मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, अब वो बोलेंगे हमने ना नए फीचर लॉन्च कर दिए हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसा करती हैं। और जो उनके अच्छे फीचर होंगे उसके बोलेंगे नहीं वो हमने आपको लेटेस्ट डिवाइस पे दिया है बस। ठीक है। और फिर उसके लिए आपको समझ में आएगा कि यार फीचर जो नया दे दिया, मेरा डिवाइस तो पुराना है, ये फीचर तो चलेगा नहीं, अभी इस नए फीचर के लिए मुझे नया फोन लेना पड़ेगा या नया टैब लेना पड़ेगा।
ये मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ सैमसंग का। सैमसंग ने बोला भैया मैंने तो अपनी एआई लॉन्च कर दी है। अब मैं चेक कर रहा हूँ, कोई टैब S9 पे काम करता है, अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास तो S9 है। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने S9 FE प्लस लिया, S9 FE लिया, उसमें कोई एआई काम नहीं करती है। कुछ भी एआई फीचर्स काम ही नहीं करते हैं। ये मैं ऑफिशियल साइट से बता रहा हूँ, मैं डेफिनेटली इसका वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। क्योंकि अब आप सोचेंगे यार हम तो S9 FE ले लेते हैं और एआई फीचर मिलेंगे, कोई एआई फीचर उसने दिया ही नहीं है। सारे उसने एआई फीचर्स आपको S24, S23, टैब S9 प्लस, टैब S8 में भी कुछ दे दिए हैं, लेकिन S9 FE को तो दिया ही नहीं उसमें। क्यों भैया, क्या पैसे तो तुम उससे भी अच्छे खासे ले रहे हो ना, पैसे तो तुम मांगते हो अच्छे प्राइस पे, तो उसको एआई देने में क्या दिक्कत है। अब उसका मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ, प्रोसेसर। उसका प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया। स्टडी पर्पस के लिए, नोट्स बनाने के लिए, वीडियो वॉचिंग के लिए वो प्रोसेसर केपेबल है, बट वो इतना केपेबल नहीं है कि वो एआई प्रोसेसिंग को झेल पाए। सो दैट इज द रीजन। तो अगर सेम मैं अपने आईपैड पे आ जाता हूँ, आईपैड 9th Gen, जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है नोट्स बनाने वाली और जो भी चीजें करने वाली, वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब वो बोलेगा मैंने, एप्पल ने जैसे कल लॉन्च कर दिया अपने आई थिंक 15 प्रो मैक्स के लिए, iPhone 16 के लिए एआई फीचर लॉन्च कर दिए। अब हम बात करें, नया ओएस अपडेट आया है, लेकिन वो आपको तो मिलेगा ही नहीं। उसके लिए तो बोलेगा भैया ये फीचर तो नया है लेकिन चलेगा भी नए फोन पे। तो इतना ज्यादा मैटर नहीं रखता। आप सबसे पहले देखो अपनी रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा, आपका बजट क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा पैसे मत खर्च करो। देखो, आपको फालतू पैसे खर्च करने हैं तो 1 लाख का आप मैकबुक ले लो, फलाना फलाना ले लो, ठीक है। 1 लाख का लेने के बाद भी आपको 2 साल बाद वो पुराने ही हो जाएंगे। अब आप बोलोगे भैया एप्पल तो अपडेट देता है 7-7 साल का, 5-5 साल का। घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी। 5 साल बाद जो वो अपडेट देगा, अच्छे फीचर वो ऐसे टैबलेट पे रखेगा जो 5 साल बाद वो नया टैबलेट अपना रिलीज कर रहा होगा या मैकबुक रिलीज कर रहा होगा। पुरानों में वो इक्के दुक्के फीचर दे देगा और बोलेगा अगर आपको ये फीचर चाहिए जो नए वाले हैं तो आपको फिर नया खरीदो। तो अपडेट्स की ये कहानी है, कोई आपको लेटेस्ट फीचर नहीं देने वाला है, ठीक है। तो हाँ, सिक्योरिटी पैच आपको मिल रहा है तो ठीक ठाक बात है। बल्कि मैं तो आजकल सबको ये बोलूंगा सिक्योरिटी पैच भी मत अपडेट करो, क्योंकि सिक्योरिटी पैच आपकी सिक्योरिटी के लिए नहीं है। वो सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को गिराने के लिए होता है, ताकि 2 साल बाद आपको फील हो कि भैया अब मेरा टैबलेट काम नहीं कर रहा, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है। तो यही सब कहानी हो गई है, अभी सब आपका बेवकूफ बना रहे होते हैं। जो अपडेट आपको मिल रहा है ले लो, मेजर अपडेट आता है ठीक है, नहीं आता है तो कोई जरूरत नहीं है अपडेट करने की। जब तक आपकी चीजें अच्छी चल रही है कुछ अपडेट मत करो, दैट्स द बेस्ट पार्ट। क्रिश, ये आंसर था आपके लिए। ओमकार आप कह रहे हो इफ यू नीड, दानिश भाई आप मेरे स्टूडेंट डिस्काउंट ले लो एंड कूपन कोड दे देता हूँ आपको। सो ओमकार, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक दानिश, मुझे पता नहीं अभी है यहाँ पे नहीं है चैट पे। और यही होता है ना, लोग क्वेश्चन पूछ के भाग जाते हैं। अगर आप हो दानिश तो देखो, ओमकार आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। एंड ऐसे जेन्युइन लोग कम मिलते हैं, ठीक है दानिश, तो भाई हेल्प कर रहे हो ओमकार आपकी, हेल्प ले लो आप उनकी। टी सी वाई आप कह रहे हो हे हाय ब्रदर, हाय टी सी वाई, हाउ आर यू। सिस्मिक आप कह रहे हो सैमसंग S10 टैब में प्राइस ड्रॉप हो सकता है ब्लैक फ्राइडे सेल में। सिस्मिक, नहीं, इतनी जल्दी कोई प्राइस ड्रॉप नहीं होने वाला है S10 प्लस की सेल में, इतना तो श्योर है। अब्दुल रहमान, हाउ इज द प्रोसेसर इन पैड 7, इज इट बेटर कंपेयर टू पैड 6। अब्दुल रहमान, पैड 7 पैड 6 आर नियरली, मतलब मैं क्या बोलूं, इतना कुछ तगड़ा वगड़ा तो नहीं है, बट उसका एंटूटू स्कोर 15,000 के अराउंड आ जाएगा। ओके, एंड अभी वाला शायद 10,000 के अराउंड आता है, तो एक जेन गैप आप देख सकते हो। ऑफ कोर्स थोड़ा मैं बोलूंगा नए रिलीज के हिसाब से बेटर रहेगा, क्योंकि Xiaomi पैड 6 में जो प्रोसेसर है वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, ठीक है। एंड मतलब नए के हिसाब से बात बात हम लोग करें एआई फीचर्स वगैरह, वो सब आपको नए प्रोसेसर में मिलेंगी। तो अगर आप पैसा खर्च करना ही चाहते हो तो Xiaomi पैड 7 पे आप खर्च करो। ओमकार आप कह रहे हो ग्रेट एडवाइस सर, मैंने मैक 2 प्रो एंड M2 आईपैड प्रो लिया है, दैट्स नॉट वर्दी फॉर मी, ये सब काम बेसिक लैपटॉप कर सकता है। ओमकार, यस आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब बेसिक में भी वो काम हो जाता है। एंड अब ऑफ कोर्स, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट रिलीज करता रहता है।
क्योंकि देखो ऐसे भी लोग हैं, अगर वो प्रोडक्ट साल भर में रिलीज ना करे तो बोलेंगे क्या कर रहा है एप्पल, सो रहा है, प्रोडक्ट रिलीज ही नहीं कर रहा है। धनंजय यादव आप कह रहे हो Xiaomi Pad 7 launch date please, it's my humble request from you. Dhananjay Yadav, see, as I said before, the Xiaomi Pad 7 will launch around December to January in India. It is launched in China. ओके, इफ यू गाइज वांट मैं किसी का वीडियो आप लोगों को दे सकता हूँ। अब क्योंकि चाइना जैसे इंडिया में लॉन्च होता है तो यूट्यूबर्स को मिल जाता है, अभी हमें तो मिलेगा नहीं, अब मैं कोई बड़ा यूट्यूबर तो हूँ ऑफ कोर्स, इंडिया में भी अभी किसी को नहीं मिलेगा जहां तक मुझे पता है। बट चाइना में बहुत सारे वीडियोस आ गए होंगे, इनके अनबॉक्सिंग वगैरह हो गए होंगे, तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा उनका वीडियो आपके लिए, और कोई मुझे कॉपी स्ट्राइक ना मार दे। जस्ट बिकॉज आई नो कि आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो Xiaomi Pad 6 के झलक देखना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, तो मैं कॉपी करके एक वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। हाँ, बट मैं उनको क्रेडिट भी दे दूंगा तो वो समझेंगे तो है नहीं, वो कौन सा इंडियन लैंग्वेज जान रहे हैं कि ये बंदे ने भले ही मेरा वीडियो कॉपी किया है लेकिन मुझे क्रेडिट दिया है, तो मुझे चोरी ही करना पड़ेगा वीडियो। बट इफ यू गाइज वांट तो मैं एक बना सकता हूँ अपना, वॉइस रिकॉर्डिंग करके कोशिश कर सकता हूँ चाइनीज को इंडियन में ट्रांसलेट करके। बट इफ यू गाइज नीड देन ओनली, अदरवाइज मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा अपने चैनल पे। एंड यस, आपको अनबॉक्सिंग के वीडियोस अब आपके यूट्यूब में मिल जाएंगे Xiaomi Pad 7 के भी। राहुल प्रताप सिंह आप कह रहे हो बेस्ट 2022 के बेस्ट कैमरा। ब्रदर 2022 के अराउंड सबसे अच्छा मैं आपको बता सकता हूँ, वीवो के फोन उठा लो, 30 30 प्रो, 40 40 प्रो। सेल वेल लगा के आई थिंक 20 22 तक पहुंच रहा है वहां पे। उसके अलावा एक T3 करके आया है, उसका भी कैमरा काफी अच्छा है, 50 मेगापिक्सल वाला फ्रंट कैमरा जिसमें मिलता है, आप वो उठा सकते हो, बहुत अच्छा है। मतलब सेल्फी तो वाकई में बहुत अच्छी आती है, 4K रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो कैमरे के हिसाब से ये कुछ ऑप्शन है मैंने आपके बता दिए हैं, आई थिंक आप इनको रख सकते हो ऑप्शन में अपनी। क्रिश आप कह रहे हो थैंक्स, वेलकम क्रिश। ओमकार आप कह रहे हो सर वन थिंग आई लर्न इज एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर एवरीथिंग। ओमकार यू सेड वेरी वेल एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बनने को तो रॉकेट भी बनता है, जब इंडिया से उड़ के जाता है वो चांद पे, हम लोग खुश होते हैं भैया इंडिया ने रॉकेट उड़ा के चांद पे पहुंचा दिया। एंड पर्सनली उस रॉकेट से हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो अलग बात है, यूसेज होती है, टेक्नोलॉजी अलग 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 कभी फ्यूचर में आगे काम आएगी, बट ठीक है। इट्स लाइक वो उनके लिए ज्यादा यूजफुल है जो रिसर्च करना चाहते हैं, हम तो घर पे बैठे हुए हैं, हमें क्या करना रॉकेट से। बट यस, द जिस्ट इज थिंग जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन। इसलिए सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट देखो, सेकंड बजट देखो। मोटारोला, ओके ब्रो, आईपैड प्रो M2 के स्टोरेज के बारे में बताने वाले थे। M2 स्टोरेज, स्टोर के बारे में, अच्छा 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 अच्छा, आई थिंक आपने कुछ प्राइस के लिए पूछा था ना। यार मैंने इमेजिन का चेक किया मुंबई में, तो मुंबई में जो इमेजिन का स्टोर है वहां पे तो उसकी अवेलेबिलिटी है। आप पुणे में हो शायद, तो अगर आप चेकआउट कर सकते हो, जो मुंबई वाले अगर कोई फ्रेंड वगैरह है तो आप लेके वहां से, और जब भी आप उनको मिलते हो तो यूज कर सकते हो, मतलब ले सकते हो उनसे। तो डेफिनेटली चेकआउट, पुणे और मुंबई कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 2 घंटे का रास्ता है शायद, अगर मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ तो। अब तो हाईवे भी बन गया है ना, मुंबई पुणे वाला हाईवे। अब्दुल रहमान थैंक यू भाई, वेलकम जी। प्रदीप यादव आप कह रहे हो आईपैड 10 जेन का प्राइस 30K से कम होगा आईपैड 10 11 जेन लॉन्च होने के बाद। प्रदीप यादव यस डेफिनेटली, अगर लॉन्च होगा तब इसका प्राइस कम होगा, लेकिन अभी तो इसका कोई उम्मीद नहीं है प्राइस कम होने वाले की। मे बी 30 से 28 27 क्रिसमस या दिवाली उस पे, क्या कहते हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर की सेल पे आ जाए। दिवाली की सेल पे तो अब इसका और प्राइस नीचे जाने वाला नहीं है। राहुल प्रताप सिंह आप कह रहे हो मोटो फ्यूजन 50 या वीवो लेने गया था कल, ग्लास बहुत जल्दी ब्रोक हो रहा है। कल लेने गया था वही, दो ब्रोक रखा था, शॉप वाला मना कर दिया। ओके, तो टेम्पर्ड ग्लास यूज कर सकते हो, पहली बार इतना गिराता कौन है भाई। अभी मेरे को खुद 6 महीने से ऊपर तो मेरे पास ये वीवो का फोन हो गया है, एक बार भी कभी गिरा नहीं। 2 साल तो मेरे को इसको हो गया है वीवो यूज करते हुए, वीवो 11 यूज करते हुए, आज तक एक बार भी मेरे हाथ से गिरा नहीं। अब ये कौन लोग हैं जो अपने मोबाइल फटाफट फटाफट ऐसे गिरा गिरा के तोड़ रहे हैं, देखो गलती से गिर जाता है वो अलग बात है, ठीक है। तो टूट के तो बहुत सारे फोन दिए जाते हैं, टेम्पर्ड ग्लास इज बट जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, थोड़ा लगा के रखना चाहिए, थोड़ा सेविंग होती है। कवर लगा के रखो भाई, कवर, ये देखो ये ओरिजिनल जो कंपनी के साथ आया था पीला पड़ गया है, लेकिन
सबसे अच्छा कवर यही होता है, बाहर से लोते हो क्वालिटी भी नहीं आती है। पीला पड़ गया लेकिन छोड़ेंगे नहीं, जब तक ये फोन खराब ना हो लगा रहेगा ये। और ये काफी सेव भी करता है। आप कह रहे हो जो बैक पैनल ग्लास है ना वो, या डेफिनेटली देखो, ब्लैक पैनल ठीक है, काफी लोगों में ग्लास भी आ रहा है, काफी में मेटल वेटल भी आ रहा है। बट अगर आप फीचर वाइज की बात करोगे तो यस, फीचर वाइज वीवो बहुत बेटर है यार, कैमरे वैमरे की इवन में। आप लोग यकीन नहीं मानोगे गाइस, मैं आपको क्यों, मतलब वीवो कोई मेरे को पैसा नहीं दे रहा है वीवो, बट जो मैं आपको अभी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आईक्यू से भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता था, पर मैं इससे नहीं कर रहा हूँ, इसकी बजाय मैं वीवो V30 Pro से कर रहा हूँ। उसका सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है, ये ज्यादा लाइट कैप्चर करता है। ठीक है, यही मैं अगर अभी आईक्यू लगा के मैं कर रहा होता ना, एक अजीब सी वाइट लाइट आती, डिम फेस आता। तो उस हिसाब से वीवो ने बहुत अच्छा काम किया है कैमरे पे, फ्रंट कैमरा पे, बैक कैमरा पे, कैमरास पे। मोटोरोला ने काम अच्छा किया है, लेकिन मतलब आई से कि अगर मैं नंबर 1 वीवो को रखूँ तो नंबर 2 मैं आपको मोटो को दूंगा। बिकॉज मोटो ने ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा नहीं किया है, चाहे उसने सेंसर अच्छे यूज कर लिए। तो ये वाला फर्क है, वीवो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है कैमरे पे, लेटेस्ट सेंसर लेके आता है, 50 आपको फ्रंट में दे देता है। आईक्यू इस मामले में बहुत गंदा है, iQOO 13 आने वाला है, उसमें भी 16 मेगापिक्सल दिया है उसने, पागल हो चुका है वो। तो एनीवेज मैं आपको अगर बोलता हूँ, अगर आपको कैमरा ही चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, वीवो के फोन उठा लो, बहुत सही काम है। ओप्पो अपने को क्या बोलता था, सेल्फी एक्सपर्ट, घंटा सेल्फी एक्सपर्ट। पिछली बार जब मैंने ओप्पो रेनो 8 प्रो यूज किया था, इतना गंदा फ्रंट कैमरा है उसका, बैक कैमरा भी कुछ खास नहीं था। तो उस हिसाब से वीवो बहुत अच्छा काम कर रहा है कैमरास पे। यंगर स्वामी मुत्थुस्वामी अय्यर, Xiaomi Pad 7 कब लॉन्च होगा? देखो चाइना में तो आज लॉन्च हो गया है, जैसा कि मैंने बता दिया था, आज लॉन्च होना था, आज हो गया है लॉन्च। Xiaomi 15 भी फोन लॉन्च हो गया है वहाँ पे, HyperOS 2.0 भी लॉन्च हो गई है। और 7 का देखो इंडिया में आने का जो चांस है वो दिसंबर के आसपास है, दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक तक ही आता है, आएगा। अगर उससे पहले लॉन्च होता है तो अगर आप मेरे लाइव चैनल पे आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में पता लग ही जाएगा फॉर श्योर। अरे 9:30 से ऊपर हो गई भाई, मेरा डिनर का भी टाइम हो गया, मैं फटाफट ये लास्ट 2 क्वेश्चन है ये मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं जाता हूँ डिनर करने। आप लोग भी जाइए, आई एम श्योर आप लोगों ने धनतेरस की शॉपिंग वॉपिंग कर ली होगी, लक्ष्मी जी को घर पे बुला लिया होगा। एंड मोटरोला आप पूछे, वो एक्चुअली फ्लिपकार्ट पे 65 का मिल रहा था, बट इमेजिन पे 81K है। एंड मैं बजट एक्सटेंड 70K तक कर चुका हूँ, और प्रो M2 128 GB वाईफाई 2022 तो नहीं मिल रहा। फिर जब 81 पे गया तो लगता है लेटेस्ट ही लेना है। देखो बात तो आपकी सही है, अगर बजट एक्सटेंड कर रहे हो तो आप लेटेस्ट ही लो। बाकी जैसे आपने मेरे को बताया था अवेलेबिलिटी पूछने के लिए, तो मैंने तो सिर्फ अवेलेबिलिटी चेक करी, प्राइस डिस्काउंट कितना है ये मैंने फिलहाल वहां से चेक नहीं किया। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, अबाउट द ऑफर डिस्काउंट। आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज भी दे रहा था इस बार, तो शायद स्टाइलस वगैरह भी दे रहा था स्टूडेंट्स को फ्री, जैसे कि मेरे को सुनने में आया था इस बार। पर मैं बिग बिलियन डेज की बात बता रहा हूँ, दिवाली सेल की नहीं। राहुल प्रताप सिंह आप कह रहे हो V30 25K का मिल रहा है ऑफलाइन में, वो ले लूं या मोटो फ्यूजन? राहुल प्रताप, अगर आपको मिल रहा है V30 25K में, मैं कहता हूँ उसको उठा लो। आप खुश हो जाओगे उसके कैमरे से, क्योंकि मेरे को याद है आपने ऊपर मैसेज में लिखा था आपको कैमरे के लिए चाहिए। आप खुद आके मेरे को थैंक्स बोलोगे उसका कैमरा यूज करने के बाद, सेल्फी और वीडियोस बनाने के लिए, इवन सेल्फी कैमरा भी बहुत बहुत अच्छा है उसका। सो कूल गाइस, आई थिंक मैंने आज के सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, एंड आई एम श्योर आप लोग काफी सारे उत्साहित होंगे इसके बारे में जानने के लिए, तो मैंने उसको भी कवर करने की कोशिश करी, MI Pad 7, HyperOS 2.0। और बाकी जैसे मुझे ज्यादा डिटेल्स मिलेगी मैं आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। एंड गाइस अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल के लाइव सेशन में। कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट्स में छोड़ सकते हैं, मैं वहां पे आपसे कनेक्ट कर लूंगा, आपको जो भी क्वेश्चन के आंसर देने होंगे वहां पे मैं दे सकता हूँ। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन, एंजॉय करिए और धनतेरस मनाइए। टेक केयर गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंजॉय। सी यू टुमारो गाइस, बाय, हैप्पी धनतेरस वंस अगेन।